औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, गैर मुक़ल्लिदीन का एक बड़ा एतराज़ है कि इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के नज़दीक जिसकी इमाम अगर दो हों तो अगर उनमें मुकाबला किया जाए तो जिस इमाम की बीवी ज़्यादा खूबसूरत होगी उस इमाम को बाकी इमाम पर तरजीह हासिल होगी। ये गैर मुक़ल्लिदीन का एतराज़ है। तो आज इस एतराज़ की पहले वज़ाहत करते हैं, फिर उसकी तशरीह बयान करके गैर मुक़ल्लिदीन को इंशाअल्लाह हम करारा जवाब देंगे। पहला सवाल यह है जी, इसकी वज़ाहत इस तरह है कि गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि इमाम साहब ने बीवी को इमामत के मसले में कहाँ पर ले आए हैं। तो इसका सवाल का जवाब यह है कि मेरे सामने इस वक्त किताब अल हिदाया खुली हुई है, जो फ़ुक़हा अहनाफ़ की सबसे बड़ी मोतबर तरीन किताब गिनी जाती है। इसमें इमाम साहब ने जो ज़िक्र किया है साहिब अल हिदाया ने, वो ये है कि इमाम साहब और का इसमें इख्तलाफ है कि इमाम कौन होना चाहिए, जो ज़्यादा कारी हो या ज़्यादा आलम हो। क्योंकि आजकल के दौर में जो कारी हैं वो आलम नहीं होते और जो आलम है वो कारी कम ही होते हैं। तो इस पर इख्तलाफ है। इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर इमाम में किरत और आलम होने के हवाले से दो इमाम सामने आए, एक बहुत बड़ा कारी है, एक बहुत बड़ा आलम है, तो फजीलत आलम को हासिल होगी। अब हम गैर मुक़ल्लिदीन के उस एतराज़ के जवाब की तरफ आते हैं। जो गैर मुक़ल्लिदीन का एतराज़ है वो ये कि इमाम साहब ने ज़नानी को कहाँ पर इमामत के मसले में ले आए हैं। तो मेरे पास इस वक्त ये किताब अल हिदाया पड़ी हुई है। ये जनाब कंज़ुत दक़ाइक़ है और इसका इशारे अल बहरुर राइक़ है। इन किताबों में कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि इमाम साहब जो है वो हसीन औरत जिसकी बीवी हो वो ही इमामत के ज़्यादा लायक है। इसमें यही है कि पहले आलम हो, फिर कारी साहब हूँ, फिर वो आलम हो जो ज़्यादा तक़वे वाला हो, फिर वो आलम हो जो अपना ये आलम के बाद वो बंदा हो जो ज़्यादा इबादत गुजार हो, फिर इसके बाद अगर आए तो एराबी हो, फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा अगर आलम आते जाएं और मौलवी ज़्यादा हूँ तो फिर इमाम साहब फरमाते हैं, आखिर पे कहीं किसी दर्जे में जाकर फरमाते हैं कि अगर किसी की ये आलम में भी बराबर है, किरत में भी बराबर है, तक़वे में भी बराबर हैं और सारी शराइत पूरी हो रही हैं और दो आलम बराबर आ रहे हैं, तो ये आखिर की इंतहा तक ये मसला जाता है। तो फिर आप फरमाते हैं कि जब इस साबरी शराइत पूरी होती हूँ तो आखिर पर जाकर फिर आपने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे की बीवी खूबसूरत हो वो इमामत के ज़्यादा लायक है। अच्छा, ये इमाम साहब का कौल बाज़ कुतुब ने लिखा है, लेकिन मोतबर किताबें कदूरी है, कंज़ुत दक़ाइक़ है, अल हिदाया है, अल्लामा शामी है, अल्लाह अल बदाए व सिनाए है, इन किताबों में इस चीज़ का तज़किरा नहीं है। ये जो तज़किरा है ये गैर मोतबर किताबों में है। और चलो हमने मान लिया कि इमाम साहब का ये कौल है, तो इसमें हर्ज कौन सी है भाई? बीवी का खूबसूरत होना ये तक़वे के ज़्यादा करीब है। मैंने अपनी जगह पर इस मसले को चेक किया तो जो मौलवी हज़रात की बीवी खूबसूरत है वो ज़्यादा तक़वे वाले हैं, उनकी नज़रें अपनी बीवी पर रहती हैं, और जिनकी बीवी ठीक नहीं है, शक्ल सूरत में वो कम है, वो मौलवी साहब आगे पीछे झांकते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जिसकी बीवी हसीन होगी, क्योंकि मौलवी साहब ये जो होते हैं ये ज़रा औरतों के ज़्यादा शेदाई होते हैं, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। औरत मौलवी साहब की जो है ये गज़ा है। तो हम ये बयान करते हैं कि जहाँ पर इमाम साहब नफ्सियात को जानने वाले थे, आपने फरमाया कि जिसकी बीवी खूबसूरत होगी उसमें तकवा ज़्यादा होगा, वो आँख मटका बहुत कम करेगा, और उसके पीछे नमाज उससे बेहतर है कि जिसकी बीवी अच्छी नहीं और वो आगे पीछे देखता रहे। तो ये इमाम साहब ने मसला जो है वो दीन के तौर पर समझाया, लेकिन इस मसले को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए हैं।